हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी हूँ ठीक। और यस, ये देखिए हमारे खिड़की से आ रही है थोड़ी थोड़ी सी धूप। इट मीन्स कि आज धूप निकली है। ठंडी तो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक अभी 2:30-3 बज गया ऑलमोस्ट। मैं ऐसे हो जाते दिख नहीं रहा। हाँ, अभी 3 बज गया है। अब जाकर धूप के दर्शन हुए हैं और 4, 4:30, 5 बजे तक सनसेट मतलब धूप चली भी जाएगी। तो बस इतनी देर की धूप है, वो भी बादल बादल वाली है। कहने का मतलब है कि ठंडी बहुत ज़्यादा है। सुबह में आज यहाँ पर 4 टेम्परेचर हो गया था, जो कि काफ़ी होता है। अभी का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, जब उठने का टाइम होता है उस टाइम फिर भी उठना ही रहता है, काम करना ही पड़ता है। काम है तो करना ही पड़ता है। तो बस मेरा सारा रूटीन हो गया है। इस टाइम वाला बाबू जो स्कूल से आते हैं उनका खाना पीना, हस्बैंड जी का, प्रिंसेस का, बर्तन किचन सब कुछ हो गया है। मैंने 2-3 दिन मतलब सैटरडे के दिन ही कपड़े धुले थे, तो उसको मैंने डाले थे पहले छत पर, नहीं सूखा था, नीचे नहीं सूखा था। फिर कल रात में मैंने इसी रूम में फैला दिया था और फैन स्टार्ट करके दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो आज ये सूख गया है। एक ही दो है जो नहीं सूखे हैं, तो उनको मैं डाल दी हूँ फिर से वहीं पर। और बाकी आज के कपड़े मैं छत पर फिर से डाल कर आई हूँ। इन सारे कपड़ों को पहले फोल्ड कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि अगर छत के कपड़े सूख जाएँ तो सही है, नहीं सूखेंगे उम्मीद तो नहीं है, बस पानी टपकने भर सूख जाते तो फिर मैं उसको नीचे डाल दूँगी तो सूख जाएंगे पंखे में। तो चलिए और काम करते हैं। हेलो दोस्तों, तो बस अभी हो रहा था दोपहर का 3 और मैं आ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए। क्या है कि कपड़े इस टाइम के सूखने इतने वो हो जा रहा है ना, सबसे चैलेंजिंग काम हो रहा है कपड़ा सूखना। तो सूखते सूखते 3-4 दिन हो जाते, फिर तब तक दूसरे कपड़े का नंबर आ जाता। तो ऐसे करते करते कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे। और फिर इस रूम में थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी लगती है। यस, जब धूप नहीं रहती तो हवा खिड़की से आती है, और खिड़की बंद कर लीजिए तो फिर बैठने का मन नहीं करता वहाँ पर, यहाँ पर उतना। तो इस कारण से कपड़े मेरे हो गए थे। तो मैं कही चलो आज थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही है तो मैं जल्दी जल्दी से कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ। लेकिन फिर भी नहीं रख पाई थी क्योंकि मुझे फिर दूसरा काम आ गया था, तो इसी कारण से फिर मैं चली गई थी। अभी हो रहा है शाम का 5:30 और मैं भूल गई थी कि मैं छत पे कपड़े डाली थी। मैं कि चलो लेकर चलती हूँ मोबाइल, कपड़े उतार लूँगी और थोड़ा मौसम का हाल चाल आप लोगों को बता दूँगी। हाल चाल बता दूंगी। छत पर जाइए तो लग रहा है खड़े खड़े कुल्फी बन जाएगा इंसान, इतनी ठंडी है। टेम्परेचर देखा तो शायद से 4 हो रही है अभी यहाँ पर के टेम्परेचर। तो प्रिंसेस तो यहाँ पर है, ये सारे ब्लैंकेट निकले हैं क्योंकि हम ओढ़ ओढ़ कर ही बैठ रहे हैं, बच्चे भी ओढ़ ओढ़ कर ही रह रहे हैं। और बाबू बेचारा गया है ट्यूशन, बस वो आ जाए तो थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। ऐसे मौसम में मन तो नहीं करता भेजने का, लेकिन कितने दिन नहीं भेजेगा। और उसको मतलब उसको शौक है जाने का, पढ़ने का, तो फिर मैं भेज देती हूँ। उनके डैडी भी कुछ कुछ सामान नहीं देती, राशन वगैरह की खत्म है तो वो सब लाने गए हैं। सब्जियां भी खत्म है, ऐसे में मंडी जाना है बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी तो राशन के लिए गए हैं, अब आए तो चाय वाय हम लोग पीते हैं। तो बस अब हो गया है शाम का टाइम। क्या लगा यार कुछ, सॉरी। अब हो गया शाम का टाइम तो खाने की तैयारी करती हूँ। खाने के साथ ऐसा है कि मेरे के यहाँ वेजिटेबल सारे ख़त्म हो गए हैं। अब ये जाने वाले थे लाने, लेकिन इतनी सर्दी है कि वेजिटेबल लाने के लिए जाइए तो उसके लिए भी वो होती है। तो अभी का खाना मैं किसी तरीके से जुगाड़ू तरीके से सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ। तो कल जो दही जमाई थी वो दही थोड़ी सी और मैंने उसमें डाल दिया था जमावन में। तो थोड़ी सी दही है, बिल्कुल 2-4 गाजर है, 2 ही 3 मटर है और 1 आलू थी, प्याज है थोड़ी सी। तो उसको मैं मिक्स करके गाजर वाली जो कढ़ी होती है ना, वेजिटेबल वगैरह डाल के वो बनाती हूँ अच्छे से टेस्टी से। इसमें मैं बड़ी नहीं डालूँगी, बस उनसे ही बना लूँगी। क्यों प्रिंसेस, खाओगी? हाँ। खाओगी? हाँ। क्या खाओगी? पानी पूरी। पानी पूरी कौन खिला रहा है आपको? कढ़ी चावल खाओगे? नहीं। चावल पता है 3-4 दिनों से नहीं बनी है। हाँ, काफ़ी टाइम से चावल नहीं बनी है। तो अभी बस गर्मा गर्म कढ़ी और चावल बनाती हूँ। अगर हस्बैंड जी कहेंगे तो उनके लिए रोटियां भी सेक लूँगी, अदरवाइज़ मुझे तो कढ़ी चावल अच्छी लगेगी। बाबू भी खा लेंगे। मैं इसमें रेड मिर्च का छौंक डालूँगी, लेकिन वो बड़ी बड़ी रहेगी तो साइड कर दूँगी तो बच्चे खा लेंगे। और सर्दी के कारण मैंने डाला है कैप, और कैप से ना कान भले ही नहीं ढक रही है अच्छे से, बट ये चीज़ कवर हो जाती है तो फिर काफ़ी रिलैक्स लगने लगती है। तो चलिए जी जल्दी से बनाते हैं। वो सब्जियां जो मेरे पास है बिल्कुल थोड़ी सी मटर, 1 आलू, प्याज, गाजर, टमाटर भी नहीं है, तो इसे मिलाकर बनाते हैं मिक्स्ड कढ़ी।
ही फैमिली, तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। ये रात का टाइम हो रहा था। इस टाइम आई थिंक 7 बज गया था। मेरा ये होता है कि 8 बजे तक खाना हो जाए ताकि 9 बजे तक मेरे किचन का सारा काम हो जाए। प्रिंसेस आके मुझे काम नहीं करने दे रही थी, तो वही मैं उसको थोड़ा सा कैमरे में दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। जैसे मैं ऑयल का यूज़ करती हूँ, सरसों तेल, उसको डाल दिया। राई, मिर्ची, ज़ीरा का फ़ोरन डाला। और प्रिंसेस आके एक छोटा सा क्यूट सा मुझे सरप्राइज़ दे रही थी। ये देखिए, ये अपना एक रबर बैंड लेकर आई थी और ये कह रही थी कि मैं आपको सरप्राइज़ दे रही हूँ मम्मा, आइज़ क्लोज कीजिए। तो वही मैं उसको देख के कह रही थी कि हाँ बहुत अच्छा सरप्राइज़ है बेटा। इसको मन नहीं लगता, ये घूम घूम के मेरे पास आती रहती है। भले ही आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ये घूम घूम के मेरे ही पास आती रहती है। और मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन लग जाता है। ये होता है ना कि माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो बस मैंने छौंक डाल दिया था। मेथी भी मैंने थोड़ी सी डाली थी, राई, जीरा, मेथी और लाल मिर्च का छौंक था। तो उसके बाद मैंने सारे जो भी वेजिटेबल मैंने कट किए थे वो डाल दिए थे। आगे पीछे करके नहीं डाला था, एक साथ ही डाल दिया था, क्योंकि थोड़े थोड़े से था, तुरंत ही ये पक जाएंगे अच्छे से। तो बस अभी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि ये है दही। हाँ, ये देखिए दही है, तो इसका जमावन मैं थोड़ी सी निकाल लेती हूँ, क्योंकि जमावन रहती है तो सही रहती है। और बाकी मैं बेसन डाल के घोल देती हूँ। मैं निकाल लेती हूँ। तो बस जैसा कि मैंने जमावन के लिए थोड़ी सी दही निकाल दिए। रहता है जमावन तो सही रहता है कि जब आपके पास दूध थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो या आपका मन हो तो आप जमा सकते हैं। और उसके बाद मैं दही को अच्छे से फेंट लेती हूँ। उसके बाद फिर उसमें बेसन डालती हूँ। बेसन को भी बहुत अच्छे से फेंट देती हूँ, बिल्कुल भी गुठली लम्स नहीं रहने देती हूँ। और फिर उसमें थोड़ा सा ये भी पानी डालूंगी। उसके बाद मैं मसाला डाल देती हूँ। मसाला है, मैंने वही रूटीन के मसाले डाले थे, थोड़े थोड़े से ही डाले थे, क्योंकि ये बच्चे भी खाएंगे चावल पर। मिर्ची तो डाली थी, मिर्ची साइड करके उनको दूंगी तो वो खा लेंगे। बाकी नमक और हल्दी कढ़ी में मैं थोड़े से अच्छे तरीके से डालती हूँ। हल्दी से अच्छा लगता है कढ़ी का टेस्ट। और सर्दियों में तो कढ़ी का बात ही अलग होता है, बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर देखिए मैंने घोल बनाकर तैयार रखा है कि बस मेरे मसाले थोड़े से पक जाए तो उसके बाद मैं ये घोल इसमें डाल दूँगी। तो बस मसाले मेरे पक गए थे, तो मैंने ये घोल इसमें डाल दिया था। इस टाइम मैं कंटिन्यूअसली इसको चलाऊंगी जब तक कि इसमें एक खौलान नहीं आ जाएगी। एक खौलान आने के बाद फिर मुझे जितनी पानी चाहिए होगी उतने में कढ़ी में डाल दूंगी। और उसके बाद फिर चलाने का ज़रूरत नहीं रहता है, फिर वो आराम से कढ़ती रहती है। ये देखिए मुझे जितनी पानी चाहिए थी मैंने डाल दिया था। और कढ़ी मेरी बिल्कुल सही बनी थी, परफेक्ट लग रही थी। हालाँकि नमक मैंने पहले डाला था, नमक कढ़ी में बाद में डालना चाहिए। नमक से थोड़ा सा फटने का चांसेस होता है। तो मेरी कढ़ी हो ही गई है, लगभग कढ़ रही है। इसमें एक खौला है। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था जितना था। मैंने नमक पहले डाल दिया था गलती से। ऐसे नमक कढ़ी में बाद में डालना चाहिए जब खौला आ जाए उसके बाद। लेकिन मेरी फटी नहीं है, उससे फटने की चांसेस हो जाती है। चावल चढ़ा दिया तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस कढ़ी ही चावल है। तो अब चलती हूँ, इसको कढ़ने देती हूँ धीमी आंच में अच्छे से। कढ़ी जितनी कढ़ती है उतनी टेस्टी लगती है। बाकी का काम को बढ़ाती हूँ। तो क्या है कि कढ़ी तो मेरी बन गई है, चावल भी बन गया, थोड़ी सी रोटी मतलब आटा है तो मैं रोटी निकाल लेती हूँ। और कढ़ी में एक फाइनल तड़का डाल देती हूँ। मेथी, ज़ीरा और लाल मिर्च है। इसमें थोड़ी सी मैं राई भी मिक्स कर लेती हूँ, बस थोड़ी सी डालूँगी इन्हेंस करने के लिए टेस्ट। और लाल मिर्च होती है ना पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, वो थोड़ी सी डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी डालूँगी, क्योंकि पहले ही मैंने छौंक लगाया है कढ़ी में। कड़ी पत्ता होता तो वो भी डालती। तो बस अब हमारी कढ़ी बन गई थी, तो अब मैं डालूंगी उसमें फाइनल तड़का में मैं भी वही चीज़ें डालूंगी जो मैंने पहले डाले थे। लेकिन ये है कि बहुत बढ़िया से पका के डालूंगी। और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूंगी। बच्चों के लिए मैंने कढ़ी थोड़ी सी साइड कर दी थी, क्योंकि इसके बाद ये थोड़ी सी तीती हो जाएगी। और मुझे कढ़ी थोड़ी तीती चटपटी ऐसी ही अच्छी थी। मैंने पकौड़ी वाली कढ़ी नहीं बनाई, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है। और अगर इस तरीके से बनाई ना तो आपको पकौड़े की कोई कमी नहीं लगेगी। ये देख, यहाँ पे मैंने फाइनल तड़का डाल दिया। और मैंने कढ़ी को इतना काढ़ा है कि मेरी कढ़ी इतनी हो गई है, कितनी थी और इतनी हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा इसका टेस्ट होगा। इसकी सुगंध इतनी अच्छी थी ना कि पूरे घर में फैल। तो बस जब आपके अभी कोई सब्जी ना रहे तो आप बना सकते हैं इस तरह की कढ़ी, बहुत अच्छी लगती है। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती है आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।